नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के बाद गुजरात मिशन पर है। जी हां, आज अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे और वहां अहमदाबाद में रोड शो किया, साथ ही साबरमती आश्रम भी पहुंचे। लेकिन आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, इसकी तस्वीर आज गुजरात में देखने को मिली। सबसे पहले बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के रोड शो की, जिसमें कोई खासी भीड़ तो नहीं थी, लेकिन वहां भीड़ जुटाने के लिए किस तरीके से पैसे बांटे गए उसकी वीडियो बाकायदा सामने आई है, जहां तमाम लोगों को पैसे के साथ साथ वो बैनर भी बांटे जा रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है। यानी किस तरीके से भीड़ जुटाने के लिए ये पैसे बांटे जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते हैं कि अहमदाबाद में जो अरविंद केजरीवाल और साथ ही उनके साथ थे पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान, उन्होंने बाकायदा रोड शो किया। लेकिन रोड शो करने से पहले वो साबरमती आश्रम पहुंचे और उन्होंने गांधी जी से जुड़ा चरखा भी चलाया। खास बात यह है कि इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और उनकी ये पूरी यात्रा इसी कड़ी में देखने को मिल रही है। लेकिन वहां पहुंचकर अरविंद केजरीवाल की ओर से एक ट्वीट किया गया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज गुजरात के साबरमती आश्रम जाने का सौभाग्य मिला। ये आश्रम एक आध्यात्मिक स्थान है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ गांधी जी की पूज्य आत्मा बसती है। यहाँ आकर आध्यात्मिक अनुभूति होती है। मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ कि मैं भी उस देश में पैदा हुआ हूँ जिस देश में गांधी जी पैदा हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट जो उन्होंने किया यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके पुराने ट्वीट को जब खंगाला तो अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई। दरअसल 2017 में इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साबरमती आश्रम पहुंचे थे और उन्होंने चरखा वहां चलाया था, जिसकी तस्वीर उन्हें सोशल मीडिया पर भी जारी हुई थी। लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने मजाक बनाया था। उन्हें ट्वीट करते हुए चरखा काटने की एक्टिंग करने से कोई गांधी नहीं बन जाता, इस तरीके का ट्वीट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया था। लेकिन अब वही काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने लिखा था कि गांधी बनने के लिए कई जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है। चरखा काटने की एक्टिंग करने से कोई गांधी नहीं बन जाता, बल्कि उपहास का पात्र बनता है। ये बाकायदा ट्वीट 2017 में अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया था और इस ट्वीट को अब तमाम लोग रिट्वीट कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को ये याद दिला रहे हैं कि आखिर कुछ ऐसी ही कहानी 2017 में भी हुई थी और आज वही काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल भी चरखा जिस तरीके से काट रहे हैं, क्या वो एक्टिंग है? क्या इस तरीके से वो गांधी जी के बारे में जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या उनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं। दरअसल हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली से लेकर अब पंजाब की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज हो चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरीके का खेल खेल रही है, किस तरीके से सिर्फ झूठे दावे और वादों पर ही कहीं ना कहीं काम हो रहे हैं, ये लगातार तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ राजधानी दिल्ली में किस तरीके से बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बड़े घोटाले अरविंद केजरीवाल सरकार अंजाम दे रही है। झूठ पर झूठ अरविंद केजरीवाल जनता के सामने परोस रहे हैं और हर रोज उनका झूठ एक के बाद एक बेनकाब हो रहा है। तो वहीं कुछ ऐसी ही तस्वीर अब गुजरात में भी देखने को मिली है। गुजरात मिशन पर अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पहुंचे। वहां अहमदाबाद में रोड शो भी किया गया, जिसमें कोई खासी भीड़ नहीं थी, लेकिन वहां भीड़ जुटाने के लिए इस तरीके से कार्यकर्ताओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। इस तरीके से वहां भीड़ जुटाई जा रही है, जो अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि क्या इस तरीके से गुजरात जीत पाएंगे अरविंद केजरीवाल, जो पंजाब के बाद कहीं ना कहीं निगाहें गुजरात पर टिकी हुई है।
तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तैयारी यही है कि पंजाब में फतेह हासिल कर ली है, जीत गई है आम आदमी पार्टी, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरीके की नौटंकी पंजाब में चल रही है उसका नमूना भी लगातार देखने को मिल रहा है, जहां अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। जहां एक तरफ दावा ये मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं कि 1 करोड़ का पुल उन्होंने 6 लाख रुपए में बना दिया है। ये तमाम झूठे दावे जो किए जा रहे हैं ये साफ तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की पोल खोल रहे हैं। लेकिन आज चूंकि 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, साबरमती आश्रम के दर्शन उन्होंने किए और उसके बाद जो ट्वीट किया उस पर अब घिर चुके हैं लोग। लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया था जब नरेंद्र मोदी 2018 में वहां गए थे और बाकायदा अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया था। हालांकि रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने गुजराती भाषा में मजामा यानी गुजराती भाषा में वहां के लोगों को संबोधित करने की कोशिश की। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूं, दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, दिल्ली में अब बिना पैसे दिए सारे काम होते हैं, पंजाब में 10 दिनों में ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दी गई, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, भ्रष्टाचार मिटाना चाहता हूं, बीजेपी यहाँ 25 साल से है लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। यानी ये तमाम बातें करके कहीं ना कहीं जो गुजराती लोग हैं उन्हें बरगलाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की गई। लेकिन दिल्ली में आखिर क्या हालात बने हुए हैं ये तस्वीर रोज देखने को मिल रही है कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर सिर्फ और सिर्फ इन तमाम रोहिंग्या और घुसपैठियों के भरोसे दिल्ली को जीतने की कोशिश में लगे हैं। किस तरीके से दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, बजाय इसके सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है। हाल ही में द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया, जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का अपमान किया, कितने गंभीर वो देश के मुद्दे को लेकर हैं ये साफ तौर पर उनके बयान बताते हैं। कितने गंभीर वो देश की सुरक्षा को लेकर हैं ये साफ तौर पर उनके बयान करते हैं। जब वो खालिस्तानियों के साथ मीटिंग करते हैं, जब वो अलगाववादियों के साथ मिलते हैं, जब वो पंजाब में खालिस्तानियों के साथ मिलकर पंजाब की सत्ता पर काबिज होने की बात करते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि उनके ही सहयोगी उनकी पोल खोल रहे हैं। और पंजाब में इस तरीके के हालात लगातार देखने को मिल रहे हैं जहां भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो लगातार बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो दिल्ली से लेकर अब पंजाब तक आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से पोल खोल रही है। और आज जब गुजरात आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है कि किस तरीके से वो वहां चरखा काटकर क्या अरविंद केजरीवाल भी अब एक्टिंग कर रहे हैं, ये सवाल उनसे लगातार अब जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का ट्वीट प्रधानमंत्री के लिए किया था और इस तरीके से क्या पैसे बांटकर भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है, गुजरातियों को बरगलाने की कोशिश में जो अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं, आखिर उसका अंजाम क्या होगा ये इस साल के अंत में जब गुजरात चुनाव होंगे तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं पिछले 25 सालों से गुजरात की सत्ता पर बीजेपी काबिज है। आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से गुजरात की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। और क्या वो भरोसा बीजेपी कायम करने में कामयाब हो पाएगी या फिर बदलाव गुजरात की जनता चाहेगी, ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की बयानबाजी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता, मैं बीजेपी या कांग्रेस को हराने के लिए नहीं बल्कि गुजरात और गुजरातियों को जीतने के लिए आया हूं। आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए, इन लोगों ने 25 साल तक शासन किया, अब आप हमें मौका दें, हमारे 5 साल पसंद नहीं आए तो हमें भी बदल दीजिएगा। इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। यानी आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं एक के बाद एक तमाम राज्यों में घुसपैठ की कोशिश कर रही है। हालांकि
आम आदमी पार्टी की सच्चाई क्या है, किस तरीके से बरगलाया जा रहा है लोगों को, ये साफ तौर पर इनके नेताओं के बयान बता रहे हैं। और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल का खुद का बयान जो कश्मीरी हिंदुओं को लेकर मजाक उड़ाया गया और किस तरीके से दिल्ली विधानसभा में द कश्मीर फाइल्स को एक झूठी फिल्म करार दे दिया गया, इससे बड़ा उदाहरण और कुछ भी नहीं हो सकता है कि जिस विषय पर देश और दुनिया चर्चा कर रही है, उस विषय पर, उस मुद्दे पर, कश्मीरी हिंदुओं के उस दर्द पर, पीड़ा पर अरविंद केजरीवाल उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।